कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल की नामांकन रैली में शामिल होने राजनांदगांव पहुंचे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पीएम मोदी और उद्योगपति नवीन जिंदल को लेकर विवादित बयान दिया। महंत ने कहा कि हमें नरेंद्र मोदी का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए, रात दिन तंग करके चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। वहीं जिंदल के लिए कहा कि ऐसे लोगों को जूते मारने चाहिए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादास्पद बयान पर भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जनता अपने प्रिय प्रधान सेवक के लिए इस प्रकार के बयान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, कांग्रेस को सबक सिखाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार के बैंक से लिए जा रहे कर्ज पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 3 महीने में ही ये सरकार हाफने लगी है। गारंटी वाली सरकार कर्ज वाली सरकार बन गई है। इस सरकार ने 3 महीने में 16,000 करोड़ का कर्जा लिया। दीपक बैज ने कहा कि इस सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन ऐसा है कि जन कल्याणी योजनाएं चरमरा गई हैं। कोयला घोटाला केस में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया से एसीबी की टीम जेल में जाकर पूछताछ करेगी। दरअसल कोल लेवी मामले में दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए एसीबी और ईओडब्ल्यू ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में आवेदन लगाया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ने 3 दिन के लिए दोनों से पूछताछ की अनुमति दी। एसीबी की टीम रायपुर सेंट्रल जेल में 4 से 7 अप्रैल तक पूछताछ करेगी। बिलासपुर जिले के तखतपुर नगर पालिका की ऐसी दादागिरी की प्रधानमंत्री की आवास योजना को ही ठेंगा दिखाया। लापरवाह अधिकारी के चलते अच्छे दिन का इंतजार कर रहे पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का किस्त नहीं मिल सका है। राशि नहीं मिलने पर हितग्राहियों ने व्यवस्था प्रबंधन को जमकर कोसा। नगर पालिका की अड़ियल रवैये की जमकर किरकिरी भी की। बीजापुर के कोरचोली के जंगल में फोर्स से हुए मुठभेड़ के बाद आज सुबह सर्चिंग के दौरान 3 और नक्सलियों के शव मिले। इसके पहले मंगलवार देर शाम तक मौके से 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे। इस तरह से मुठभेड़ में मरने वाले नक्सलियों की संख्या 13 पहुंच गई। बता दें, मंगलवार को जवानों के साथ नक्सलियों की दिन भर मुठभेड़ चला था, जिसमें 10 नक्सलियों के शव बरामद हुए थे। जिसके बाद आज सुबह फिर सर्चिंग में 3 और नक्सलियों के शव मिले। मोहला मानपुर जिले के मदनवाड़ा थाना क्षेत्र से आदिवासी नेता सुरजू टेकाम को किया गया गिरफ्तार। उनकी गिरफ्तारी भाजपा नेता बिरजू तारम हत्याकांड मामले में हुई। बताया जा रहा है कि टेकाम के घर से नक्सल पर्चे, साहित्य और विस्फोटक बरामद हुआ। छत्तीसगढ़ के तापमान में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। मंगलवार को रायपुर में दिन का तापमान रहा 40.5 डिग्री। इसे देखते हुए रायपुर जिले में स्कूलों के समय में किया गया बदलाव। 8 की जगह अब स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 3 दिनों में दिन का तापमान बढ़ेगा 1 से 2 डिग्री।